नवरात्रि स्पेशल साबूदाने की कुछ खास रेसिपी, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ साबूदाने की खिचड़ी और साबूदाने का खीर, जो बिल्कुल नॉन स्टिकी होगा और मोतियों के दाने की तरह चमकीला भी होगा। और साथ में बनाएंगे साबूदाना बड़ा, जो बिल्कुल क्रंची होगा, बाहर से बिल्कुल क्रंची और अंदर से सॉफ्ट होगा। तो क्यों न इस नवरात्रा में कुछ अलग किया जाए। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं साबूदाने का खिचड़ी। साबूदाने का खिचड़ी बिल्कुल नॉन स्टिकी बनेगा। इसे बनाने के लिए एक बाउल में 1 कप साबूदाना लेते हैं। देखिए मैं किस तरह के साबूदाना ली हूँ। ये मिडिल साइज वाले साबूदाना होते हैं। आपको इसी तरह के साबूदाने को यूज करना है। और अब इसमें पानी डालेंगे और पानी डाल देने के बाद साबूदाना को अच्छी तरह से रब करके धो लेंगे। इस तरह से साबूदाना के ऊपर जो भी स्टार्च होगा वे हट जाएगा। और इस तरह से जब स्टार्च हट जाएगा तो ये साबूदाना का जो खिचड़ी बनेगा वे नॉन स्टिकी बनेगा। देखिए मैं साबूदाना को अच्छी तरह से धो ली हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2/3 कप पानी। मैं यहाँ पे 1 कप साबूदाना के लिए 2/3 कप पानी का यूज की हूँ। और अब इसे 5-6 घंटे के लिए अच्छी तरह से सोख होने देती हूँ। इसे ढक देते हैं और अब इसे सोख होने देंगे। जब ये अच्छी तरह से सोख होता है तभी साबूदाने का खिचड़ी बिल्कुल फ्लफी और अच्छी तरह से बनके तैयार होगा। देखिए साबूदाना अच्छी तरह से सोख हो चुका है। मैं इसे दबा के दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल फूल चुका है। और आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा भी पानी नहीं बचा है। चलिए अब इसे साइड में रखते हैं। अब एक पैन में लेते हैं 1/4 कप मूंगफली दाना और मूंगफली दाना को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। थोड़ी देर में ही मूंगफली दाना ड्राई रोस्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ी देर में ही मूंगफली दाना ड्राई रोस्ट होने लगा। इसका कलर भी चेंज हो चुका और इसका कवर भी अलग होने लगा है। देखिए ये ड्राई रोस्ट हो चुका है। आप गैस बंद कर देंगे और अब इसे साइड में रख के इसके थोड़ी देर यूं ही इसे ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा तब इसका कवर हटा लेंगे। देखिए मैं इसका कवर हटा ली हूँ। अब इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफर करते हैं और इसे यूं ही दरदरा सा पीस लेते हैं। चलिए अब इस पाउडर को साबूदाना में डाल देते हैं। सोख किए हुए साबूदाना में इसे डाल देना है। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। साबूदाना का खिचड़ी बनाने के लिए कुछ टिप्स फॉलो करने पड़ते हैं। उसमें एक टिप्स ये भी है कि अगर आपको नॉन स्टिकी खिचड़ी बनाना है तो आपको इस तरह से पीनट का जो पाउडर है आपको साबूदाना में मिक्स करना होता है। इस तरह से पीनट पाउडर जो है वे साबूदाना का एक्स्ट्रा पानी ऑब्जर्व कर लेता है और इसे नॉन स्टिकी बनाता है। देखिए मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब इसे साइड में रख देंगे। चलिए मिक्स हो चुका है। अब इसे साइड में रखते हैं और एक कढ़ाई गर्म करते हैं। कढ़ाई में अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे घी। मैं यहाँ पे 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी में साबूदाना का खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। देखिए मैं घी डाल दी हूँ और घी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देते हैं। जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तब इसमें डालेंगे जीरा। मैं यहाँ पे जीरा डाल दी हूँ। मैं यहाँ पे 1/4 चम्मच के लगभग जीरा डाले और 8 से 10 पत्ता करी पत्ता को डाल रही हूँ। ये फ्रेश करी पत्ता है। आप चाहे तो ड्राई भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। और अब इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्ची। मैं हरी मिर्ची को थोड़े लंबे टुकड़ों में काट के डाल रही हूँ। आप चाहे तो उसे बारीक टुकड़ों में भी काट के डाल सकते हैं। और सबको सॉटे कर लें। गैस का फ्लेम मीडियम रखें। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के लगभग मूंगफली। ये बिना रोस्ट किया हुआ वाला मूंगफली है, इसलिए मैं इसे पहले घी में डाली हूँ और थोड़ा इसे रोस्ट कर रही हूँ। इस तरह से ये साबूदाना की खिचड़ी में थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर भी देगा। आप अपने जरूरत के अनुसार इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे बॉयल आलू। मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज के आलू ली हूँ और अब इसे टुकड़ों में काट ली हूँ। आप देख सकते हैं इसे मैं थोड़े थोड़े बड़े टुकड़ों में काटी हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो बिना आलू का भी ये साबूदाना का खिचड़ी बना सकते हैं। देखिए अब आलू को थोड़ी देर घी में रोस्ट कर लेना है। इस तरह से ये बहुत ही फ्लेवरफुल बन जाता है। जब थोड़ा देर आलू अच्छी तरह से घी में रोस्ट हो जाएगा तब इसमें डालेंगे सोक किया हुआ साबूदाना, जिसमें पीनट पाउडर मिक्स किए थे। देखिए मैं अच्छी तरह से आलू को भून चुकी हूँ। अब इसमें डाल देते हैं साबूदाना। और साबूदाना डाल देने के बाद अभी इसे यूं ही लगातार चलाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसे यूं ही चलाते रहना है। जैसे जैसे आप साबूदाना को चलाते रहिएगा और ये पकते जाएगा वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये व्हाइट कलर का है। थोड़ी देर में ही ये ट्रांसपेरेंट कलर का हो जाएगा, क्योंकि साबूदाना जैसे जैसे पकते जाता है वैसे वैसे ये ट्रांसपेरेंट कलर का हो जाता है और ये बिल्कुल मोतियों के दाने की तरह ही चमकीला बनेगा। थोड़ी देर साबूदाना को भून लेने के बाद अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैं यहाँ पे आधा चम्मच पिंक रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे सेंधा नमक बोलते हैं या फिर व्रत का नमक। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर इसे फिर यूं ही चलाते रहना है।
थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहेंगे और अब ये भूनते जाएगा। वैसे वैसे ही साबूदाना का कलर ट्रांसपेरेंट होते जाएगा और इसे नीचे से ऊपर की ओर फैलाते हुए चलाएंगे तो ये स्टिकी भी नहीं होगा। देखिए मैं किस तरह से इसे नीचे से ऊपर की ओर चला रही हूँ। आप मेरे प्रोसेस को देख सकते हैं और साबूदाना को आप देख सकते हैं। जैसा कि देख के आप समझ सकते हैं ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। देखिए मैं ऊपर से नीचे करते जा रही हूँ और इसे चलाते जा रही हूँ और साबूदाना का कलर ट्रांसपेरेंट होते जा रहा है और ये साबूदाना का कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, यानी कि साबूदाना भून के रेडी हो चुका है। साबूदाना का खिचड़ी यहाँ पे रेडी है, लेकिन अभी इसमें कुछ और भी जाएगा। चलिए अब इसमें डालते हैं नींबू का रस। मैं यहाँ पे आधा नींबू का रस इसमें डाल रही हूँ और साथ में बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। नींबू का रस डालने से पहले गैस को बंद कर देंगे, उसके बाद इसे अच्छी तरह से यूं ही मिक्स कर लेंगे। देखिए ये साबूदाना का खिचड़ी बिल्कुल अब रेडी है। व्रत में खाने के लिए ये साबूदाना का खिचड़ी बिल्कुल रेडी है, जो आपको अच्छी तरह से पेट भर के भी रखेगा और तंदुरुस्त भी रखेगा। चलिए साबूदाना का खिचड़ी को सर्व करते हैं। आप इसे गर्म खाइए या ठंडा खाइए, आप जब भी खाइएगा ये नॉन स्टिकी ही रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं साबूदाना का खिचड़ी का रिजल्ट आपके सामने है। ये मोतियों की दाने की तरह बिल्कुल चमकीला और नॉन स्टिकी बन के तैयार हुआ है। ये साबूदाना का खिचड़ी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका मोती एक एक दाने की तरह बिल्कुल अलग है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आप भी इसी तरह से इस नवरात्रा मोतियों के दाने की तरह चमकीली और नॉन स्टिकी साबूदाना की खिचड़ी बनाइए और एंजॉय कीजिए। इस तरह से जब आप व्रत में बनाइएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए अब बनाते हैं साबूदाना का खीर। ये भी बिल्कुल नॉन स्टिकी बनेगा और मोतियों के दाने की तरह बिल्कुल चमकीला बनेगा। चलिए इसे बनाने के लिए कुछ सामग्री लेते हैं। मैं यहाँ पे ली हूँ 1 कप साबूदाना। साबूदाना का खीर बनाने के लिए मैं यहाँ पे मीडियम साइज के साबूदाना का इस्तेमाल की हूँ और साथ में चीनी ली हूँ आधा कप और साथ में काजू और आलमंड्स ड्राई फ्रूट्स ली हूँ और किशमिश और चिरौंजी भी ली हूँ 2-2 चम्मच और 5-6 हरी इलायची ली हूँ और घी ली हूँ 2 चम्मच और लगभग ली हूँ 1 केजी दूध। अब एक पैन गरम करते हैं, उस पर डालते हैं घी। मैं यहाँ पे आधा चम्मच के लगभग घी डाली हूँ और अब इसमें डालती हूँ ड्राई फ्रूट्स। काजू आलमंड्स ली थी उसे मैं रफली चॉप कर ली हूँ और अब इसे लो फ्लेम पे थोड़ा घी में रोस्ट कर लेती हूँ। इस तरह से इसमें काफी अच्छा फ्लेवर आएगा और ये क्रंची बनेगा। और साथ में इसमें चिरौंजी भी डाल देती हूँ और चिरौंजी डाल देने के बाद इसे भी थोड़ी देर यूं ही भून लेती हूँ। देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। चलिए उसके बाद अब इसमें डालेंगे किशमिश। किशमिश को लास्ट में डालेंगे। इसे डालने के बाद ज्यादा नहीं भूनना है और थोड़ी देर भून लेने के बाद अब इसे निकाल लेंगे। देखिए भून चुका, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और पैन को यूं ही गर्म होने देते हैं। अभी इसे यूं ही इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब इसमें डालते हैं फिर से घी। मैं यहाँ पे फिर से इसमें 1.5 चम्मच के लगभग घी डाली हूँ और घी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देती हूँ। जब घी गर्म हो जाएगा तब इसमें डालेंगे साबूदाना और साबूदाना को मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। घी में इस तरह से साबूदाना भुनिएगा तो ये थोड़ा फ्लफी होगा और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा। देखिए घी में थोड़ी देर में ही साबूदाना अच्छी तरह से भून चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका और ये फ्लफी भी हो चुका है। गैस बंद कर देने के बाद साबूदाना को साइड में रख देंगे। अब चलिए लेते हैं एक भगोना और उसमें डालते हैं दूध। अब दूध को गर्म कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 1 लीटर फुल क्रीम दूध ली हूँ और दूध को अभी अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। इस तरह से जब साबूदाना का खीर बनाइएगा तो ये बिल्कुल नॉन स्टिकी बनेगा और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। घी में भुना हुआ साबूदाना बहुत ही फ्लेवरफुल हो जाता है। देखिए दूध में उबाल आ चुका है और दूध को थोड़ी देर यूं ही उबलने देंगे। देखिए दूध में उबाल आ रहा, मैं कलछुल से इसे यूं ही चला रही हूँ और थोड़ी देर इसे यूं ही मीडियम फ्लेम पे उबलने दिए हैं। जब थोड़ी देर बाद दूध उबल जाएगा तब इसमें डालेंगे भुना हुआ साबूदाना। चलिए अब इसमें डाल देते हैं भुना हुआ साबूदाना। सारे भुने हुए साबूदाना को इसमें डाल देना है। आप साबूदाना का खीर तो बहुत बनाए होंगे, कभी इस तरह से भून के बनाइए, आपको बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। जब कभी आप बिना सोख किए हुए साबूदाना का खीर बनाना चाहते हैं या फिर साबूदाना को नहीं सोख कर पाए और इसका खीर खाना चाहते हैं तो इस तरह से तुरंत आप इसे भून के बना सकते हैं। देखिए साबूदाना डाल देने के बाद इसे 10 से 12 मिनट के लिए यूं ही पकने देना है दूध में। अब इसमें डाल देते हैं चीनी। मैं यहाँ पे ½ कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने मिठास के अनुसार थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। चीनी डाल देने के बाद अब इसे यूं ही मिक्स करते रहना है। अब इसे 5 मिनट के लिए और पकने देंगे। 5 मिनट पकने के बाद अब इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। मैं यहाँ पे आधा चम्मच इलायची पाउडर का इस्तेमाल की हूँ और अब इसे अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लेना है।
इलायची पाउडर डाल देने के बाद इसे दूध में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे उबलने देंगे। साबूदाना को जब दूध में पकेगा तो ये भी ट्रांसपेरेंट कलर का हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे दूध उबलते जाएगा ये गाढ़ा भी होते जाएगा और ये ट्रांसपेरेंट कलर का भी साबूदाना दिखने लगेगा। देखिए साबूदाना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का दिख रहा है, इसका मतलब कि ये खीर रेडी हो चुका है। साबूदाना अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और अब इसे अच्छी तरह से साबूदाना में मिक्स कर लेंगे। देखिए खीर रेडी हो चुका है। अब गैस बंद कर देंगे और अब इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करिए या फिर ठंडा खाइए, ये दोनों तरीके से ही खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। आप इस तरह से इस नवरात्रा में माता रानी को साबूदाना के खीर का भोग भी लगा सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनके भी रेडी होता है। इसे सर्व करने वक्त इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दें। जो घी में भुने थे उसे थोड़ा बचा लें, उसके बाद सर्व करने वक्त डालें, जिससे इसमें और भी क्रंची फ्लेवर आएगा और देखने में भी ये बहुत सुंदर लगेगा। जैसा कि आप रिजल्ट देख सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर वाला मोतियों के दाने की तरह चमकीला साबूदाना का खीर रेडी है। अब मैं बनाती हूँ साबूदाना बड़ा। ये बिल्कुल बाहर से क्रंची बनेगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा और जैसा कि आप रिजल्ट देख सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनके तैयार हुआ है। एक बाउल में 1 कप साबूदाना लेते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम साइज वाले साबूदाने का इस्तेमाल कर रही हूँ। साबूदाना बड़ा बनाने के लिए हमेशा मीडियम साइज के ही साबूदाना का इस्तेमाल करें, इससे परफेक्ट तरीके से साबूदाना बड़ा बनेगा। अब इसे पानी डालकर अच्छी तरह से रब करके धो लें, इससे जिसका स्टार्च बाहर निकल जाएगा। देखिए मैं धो चुकी हूँ। चलिए अब मैं इसमें 2/3 कप पानी डाल देती हूँ। मैं यहाँ पे 1 कप साबूदाना ली थी, उसमें 2/3 कप पानी डाली हूँ और अब इसे 5-6 घंटे के लिए सोख होने रख देती हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सोख होके रेडी हो जाएगा और जब ये अच्छी तरह से सोख होगा तभी इसका साबूदाना बड़ा भी बिल्कुल अच्छी तरह से बनके तैयार होगा। देखिए मैं 5-6 घंटे बाद देख रही हूँ, ये बिल्कुल अच्छी तरह से सोख हो चुका है। देखिए मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से टूट रहा है और मैं चम्मच की सहायता से भी दिखा रही हूँ। इसमें किसी तरह से कोई पानी नहीं बचा है। चलिए अब एक मिक्सर जार लेते हैं, उसमें डालते हैं रोस्ट किया हुआ मूंगफली दाना। मैं यहाँ पे 1/4 कप मूंगफली दाना ली और उसे अच्छी तरह से रोस्ट कर ली, उसका थोड़ा कवर हटा ली। देखिए मैं इसे रफली पाउडर बना ली हूँ। ज्यादा नहीं बारीक बनाना है, हल्का रफली ही बनाना है, जिसमें थोड़ा सा पाउडर बने और थोड़ा सा दरदरापन रहे। चलिए साबूदाना के मिक्सर में उसे डाल देंगे। साथ में 1/4 चम्मच डालेंगे अदरक और साथ में 1 हरी मिर्ची को बारीक काट के डालेंगे और अब इसमें डालेंगे धनिया पत्ती, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल देंगे और साथ में डालेंगे 1/4 चम्मच के लगभग साबुत जीरा, जो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर डालता है। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। मैं यहाँ पे सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे पिंक सॉल्ट बोलते हैं। चलिए अब इसमें डालेंगे बॉयल किया हुआ आलू। मैं यहाँ पे 3 बॉयल किया हुआ आलू ले रही हूँ, जिसे मैं पहले ही बॉयल कर ली हूँ। ये तीनों मीडियम साइज के हैं। इसे मैं हाथ से तोड़ के डाल रही हूँ। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। साबूदाना बड़ा बनाने के लिए ये बहुत ही परफेक्ट नाप है। इस तरह से बनाइएगा तब बिल्कुल अच्छी तरह से ये साबूदाना बड़ा बन के तैयार होगा। ये आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से जुड़ा हुआ रहेगा और ये बिल्कुल क्रंची बन के तैयार होगा। देखिए मैं 3 आलू को इसमें तोड़ के डाल दी हूँ और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैं पहले ऊपर नीचे चम्मच की सहायता से कर लेती हूँ, उसके बाद मैं हाथ की सहायता से इसे अच्छी तरह से मैश करते हुए मिक्स कर लूंगी। साबूदाना बड़ा इस तरह से ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैं इसे मिक्स ही कर रही हूँ। जब कभी आप व्रत में आप इस तरह से इसे बना के खा सकते हैं। अगर सिंपल खाना खा के बोर हो गए हो तो आप इस तरह से साबूदाना बड़ा बनाएंगे तो टी टाइम स्नैक्स में भी खा सकते हैं या फिर किसी थाली में भी इसे यूज कर सकते हैं। देखिए मैं अच्छी तरह से साबूदाना को मिक्स कर दी हूँ। साबूदाना आलू अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, यानी साबूदाना बड़ा का मिक्सर रेडी है। चलिए मैं हाथ धो के अब बड़ा बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैं पहले हाथ क्लीन कर ली, उस पर थोड़ा मैं तेल लगा ली हूँ और अब इसे अच्छी तरह से एक शेप में बना देती हूँ। साबूदाना बड़ा का शेप देने के लिए पहले इस मिक्सर का एक लोई लेंगे और उसे अच्छी तरह से सर्कल बनाएंगे। उसे फिर हथेली से दबाते हुए थोड़ा फ्लैट कर लेना। देखिए मैं एक रेडी कर ली हूँ। इसी तरह से और भी मिक्सर का लोई लेंगे और उसके बाद उसे सर्कल के रूप में बना लेना है। जब लगे कि हाथ में ज्यादा चिपक रहा है तो आप हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लें या फिर तेल लगा लें। उसके बाद इस तरह से इसे सर्कल करें, उसके बाद थोड़ा इसे फ्लैट कर दें। इसी तरह से मैं और भी बड़े बना के रेडी कर लेती हूँ। जब बड़े के और भी शेप बन के रेडी हो जाएंगे उसके बाद इसे तलना स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं कुछ रेडी कर ली हूँ। चलिए मैं तेल गरम करके उसमें डालती हूँ। देखिए मैं एक डाल दी। अब चलिए और भी इसी तरह से मैं डाल के
तल लेती हूँ। इसे तलने बाद गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही इसे तलेंगे। ये थोड़ी देर में ही तल के रेडी हो जाएगा। जब ये हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा तब ये तल के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देखिए, मैं इसे नीचे से फिर ऊपर की ओर पलट देती हूँ। इस तरह से उलट पुलट करके इसे तलना है। साबूदाना बड़ा जब भी बनाए तो इस तरह से आप शेप बनाते जाएं, उसके बाद इसे तलते जाएं। जब तक ये तल के रेडी होगा तब तक उधर ये शेप भी और भी बन के रेडी हो जाएगा। देखिए, मैं किस तरह से इसे उलट पुलट कर रही हूँ। शुरू में ये काफी सॉफ्ट होता है, जब इसे आप तलना स्टार्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। उसके बाद ये धीरे धीरे थोड़ा हार्ड होगा और ये क्रंची बन के तैयार होगा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट कलर का बन के रेडी हो चुका है। ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का बन के रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल बाहर से क्रंची हो चुका है और अंदर से भी अच्छी तरह से पक चुका है। इसी तरह से मैं और भी साबूदाना बड़ा बना के और भी तल लेती हूँ। सारे साबूदाना बड़ा बनाने के बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि ये कितना बाहर से क्रंची है और अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट रहेगा। आप व्रत में इसे टी टाइम स्नैक के रूप में भी ले सकते हैं या फिर इसे यूं ही एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और ये व्रत स्पेशल साबूदाना बड़ा देखिए बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना अच्छी तरह का शेप का बन के तैयार हुआ है। ये बाहर से बिल्कुल क्रंची है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ। बिल्कुल अच्छी तरह से टूट के तैयार हो जाएगा। ये ना हार्ड बना है और ना ही ये बिल्कुल सॉफ्ट है। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से क्रंची और अच्छी तरह से बन के तैयार हुआ है। आप भी इस नवरात्रा साबूदाना बड़ा बनाइए और साबूदाना का खिचड़ी बनाइए और साथ में साबूदाना का खीर बनाइए। साबूदाना का 3 रेसिपी मैं आपके साथ शेयर की हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।